लेकिन एट द सेम टाइम जो उनकी रिक्वायरमेंट हमारी एक बिजनेसमैन की है उसके बारे में कोई भी जो है कंसिडरेशन नहीं है, कोई कहीं के भी हमें कोई रिलीफ नहीं है। गवर्नमेंट जो एक्सपेंसेस जो गवर्नमेंट कर सकती है, कहीं पे भी गवर्नमेंट ने कहीं पे भी किसी बिजनेसमैन को किसी तरह का भी कोई रिलीफ नहीं दिया। हाँ, नमस्कार। तो आज हम इस वक्त मौजूद हैं अमृतसर के हालगेट पे। जैसा कि आप सबने कल देखा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा शनिवार का जो लॉकडाउन है वो हटा दिया गया है और 6 बजे तक का टाइम जो है दुकानें खोलने का कर दिया गया है। तो यहाँ पर कुछ दुकानदार हैं, उनसे हम खास बातचीत करेंगे। फ़िलहाल यहाँ पर प्रधान हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि इस दौरान जब से कोरोना जैसी बीमारी आई है, लॉकडाउन के चलते सरकार की तरफ से कई ऐसे अहम कदम उठाए गए। पहले पूरा लॉकडाउन किया गया, उसके बाद मार्केटों को लेफ़्ट और राइट के तौर पर खोला गया और उसके बाद दोनों तरफ की दुकानें खोल दी गई और अब शनिवार का जो लॉकडाउन है वो भी हटा दिया गया है। तो जिसके चलते व्यापार में कहीं घाटा और कहीं ना कहीं मुनाफा भी होता रहा है। तो यहाँ हम इनसे बातचीत करेंगे। तो दुकानदारी पर और व्यापार पर जो है वो क्या असर पड़ता है, ग्राहकों का आना जाना कैसा रहा इस दौरान लॉकडाउन के। तो यहाँ पर दुकानदार मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे कि इस लॉकडाउन के दौरान वो क्या कहना चाहेंगे सरकार की तरफ से। कभी दुकानों को बंद तो कभी लेफ़्ट राइट सिस्टम कर दिया गया, तो अब शनिवार का जो लॉकडाउन है वो भी हटा दिया गया है। तो जी सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। मैं सैकटरी हाल बाजार ट्रेडर एसोसीएशन अमित कोहली सरकार का धन्यवाद करते हैं कि सरकार सारे पहलू वेख के सारे फैसले लेंदी है और व्यापारी वर्ग सरकार दे नाल खलोता और हमेशा खड़ा रहेगा और व्यापारियों की सलाह लैके तो सरकार नूं चाहिए लैफ्ट राइट या जो भी फैसला लैन व्यापारियों भी विश्वास च लैके करन, क्योंकि कि व्यापारी जिहड़े ने रीढ़ की हड्डी आ और व्यापारी हमेशा सरकार दे नाल खड़ा और व्यापारी की सलाह तो बिना सरकार नूं भी नहीं चलना चाहिए। तो जैसा कि आपने यहाँ देखा, यहाँ व्यापारी काफ़ी हद तक सरकार के फैसले से सहमत हैं, क्योंकि उनके लिए काफ़ी राहत की बात है कि सरकार ने उनके हक में कहीं ना कहीं फ़ैसला लिया है। शनिवार का लॉकडाउन भी हटा दिया है और 1 घंटे का समय जो है वो और भी बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पे कुछ और भी दुकानें हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि उनके व्यापार पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं कैमरा के शॉप पे, जहाँ पर फोटोग्राफी का काफ़ी काम है, कैमरा वगैरह यहाँ पर सेल किए जाते हैं। तो यहाँ पर दुकानदार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि इस लॉकडाउन के दौरान उनका व्यापार कैसा रहा, कैसे उन्होंने सब कुछ मैनेज किया, अपने वर्कर्स की तनख्वाह को लेकर कैसे उन्होंने अपने व्यापार को आगे बढ़ाया और कैसी कैसी दिक्कतों का जो है उन्हें सामना करना पड़ा। तो जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस लॉकडाउन के दौरान। लॉकडाउन में एक बात तो पहली है कि भी बिज़नेस तो जो है ना ज़ीरो हो ही जाता है। डेफिनेटली लोगों की जो है ना हमें इनको पे देने में भी मुश्किल आती है और बिज़नेस तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब आप वीक में 2 दिन शॉप ओपन करोगे तो नॉर्मली बात है कि बिज़नेस वैसे का तो पॉसिबल ही नहीं है जो नॉर्मल रूटीन में होगा। स्टिल जो बेस्ट पॉसिबल होता है, हमने अपने जो एम्प्लॉइज़ को पिछले महीने का जैसे सिर्फ 7 डेज़ जो है ना शॉप ओपन हुई है तो उसके अगेंस्ट जो है ना उनको जो है ना पे का जो है ना उनकी दी है। और अपार्ट फ्रॉम दैट बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा ख्याल है कि हमने बाज़ार में अपनी 2-3 अपने और भी जो है ना अच्छे अपने शॉपकीपर से बात की है। बिज़नेस जो है ना डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हिट हुआ है बिकॉज ऑफ दिस कोरोना। तो सर, अब आप कैप्टन सरकार के द्वारा जो व्यापारियों के हक में बहुत अच्छा फैसला लिया गया कि अब शनिवार को भी लॉकडाउन जो है वो हटा दिया गया है, तो आप सरकार का कैसे धन्यवाद करना चाहेंगे। कैप्टन सरकार का धन्यवाद तो है कि जी उन्होंने जो ना लॉकडाउन जो है ना ख़त्म किया है, लेकिन एट द सेम टाइम जो उनकी रिक्वायरमेंट हमारी एक बिजनेसमैन की है उसके बारे में कोई भी जो है कंसिडरेशन नहीं है, कोई कहीं के भी हमें कोई रिलीफ नहीं है, कोई बैंक के इंटरेस्ट में रिलीफ नहीं है, कोई हमारे जो है ना इलेक्ट्रिसिटी बिल या और कोई भी जो है ना गवर्नमेंट जो एक्सपेंसेस जो गवर्नमेंट कर सकती है, कहीं पे भी गवर्नमेंट ने कहीं पे भी किसी बिजनेसमैन को किसी तरह का भी कोई रिलीफ नहीं दिया। हाँ, उन्होंने तो सिर्फ ये किया है कि लॉकडाउन खोल दिया है ताकि आप अपना बिजनेस कर लो और जो है ना जो बेस्ट अपने आप कर सकते हो कर लो। जैसे पहले नॉर्मल आपका बिजनेस चलता था वैसे ही अब चल रहा है। बिल्कुल अब चल रहा है, बट अभी जो है ना इस चीज़ ने अभी बहुत हिट किया है हमारे यहाँ पे। ये कह सकते हो कि कोरोना ने एक्चुअली में हमारे बिज़नेस जो है ना इंडिया के बिज़नेस को जो है ना इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा हिट किया है। अब लोग जो है ना वो इतना खुल के इतना स्पेंडिंग नहीं है जितनी जो है ना पहले थी।
तो जैसा कि अभी आपने यहाँ देखा, कहीं ना कहीं व्यापारी जो हैं वो कैप्टन सरकार से खुश भी हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें शिकायत है, क्योंकि जैसा पहले व्यापारियों का माहौल था, ग्राहकों का आना जाना था, तो अगर उसके चलते अगर आज की बात की जाए तो वो बेहद कम है। लेकिन व्यापारी कहीं ना कहीं सहमत हैं कि आखिरकार दुकानें खोलने का जो है वो ऐलान कर दिया गया कि दुकानें खुल सकती हैं। शनिवार के लॉकडाउन को जो है वो भी हटा दिया गया है, तो इसी के चलते कई और भी दुकानें हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि क्या उनका कहना है इसके चलते। तो यहाँ अब हम बात करेंगे कपड़े के व्यापारियों के चलते कि इस लॉकडाउन के दौरान कहीं ना कहीं जो कपड़े के व्यापारी हैं उन्हें बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि बीच में शादियों का माहौल रहा है। बहुत सी ऐसी दुकानें हैं, क्योंकि जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं, विवाह शादी के मौके पर लोग कपड़े बहुत खरीदते हैं, तो लॉकडाउन के दौरान दुकानें बंद रहीं और लेफ़्ट राइट का सिस्टम भी रहा, जिसके चलते एक तरफ की दुकान खुलती है तो दूसरी तरफ की बंद रहती है। तो यहाँ पर कपड़ों के व्यापारी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि इस लॉकडाउन के दौरान कैसा असर पड़ा, उन्होंने कैसे अपने व्यापार को चलाया, क्या उन्होंने आपने घर से काम किया या ऑनलाइन अपनी दुकान के जो कपड़े हैं वो सेल किए, क्योंकि शादी विवाह का माहौल था, लोग कपड़े ज़्यादा खरीदते हैं। तो इस दौरान आपने कैसे अपने व्यापार को चलाया, कैसे आपको घाटा रहा, कैसे आपने अपने वर्कर्स को पेमेंट वगैरह की, तो इसके चलते आप क्या कहना चाहेंगे? ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਇੰਡੀਆ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਮੰਦੇ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਵਪਾਰ ਸੂਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਨੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਲਬ ਚੱਕਰ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਪਾਰ ਠੀਕ नहीं ਰਿਹਾ। तो आपने कैसे अपने कपड़े जो हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं विवाह शादी के जो शेरवानी वगैरह हैं वो, तो अब शादियों का सीज़न तो चलो चलता ही रहता है, तो आपने बीच में जो शादियों का सीज़न काफ़ी चलता रहा, तो उस बीच आपने कैसे अपना व्यापार को चलाया? क्या आपने घर से सेल किया या कुछ ऑनलाइन सिस्टम किया? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਪਾਰ ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਮਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਲਕੱਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਬੰਦ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਗਾਂਹ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਰਿਹਾ नहीं हैगा व्यापार। मतलब आपका कहने का मतलब ये इतना सेल नहीं हो पाया कपड़ा? बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोला। तो जैसे कि आपने यहाँ देखा, कपड़े के व्यापारियों को भी बहुत घाटा गया है, क्योंकि जिस दौरान लॉकडाउन रहा उस दौरान वे अपने इतने जो कपड़े हैं वो सेल नहीं कर पाए, क्योंकि लॉकडाउन था, सरकार की तरफ से सभी दुकानें बंद कर दी गई थी। तो जब दूसरी तरफ लेफ़्ट राइट का सिस्टम किया गया तो हफ्ते में 3 दिन दुकान से व्यापार को बहुत घाटा जाता है, जिसके चलते उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अपने वर्कर्स को सैलरी देना, ऐसी बहुत सी परेशानियां हैं जो उन्हें इस दौरान झेलनी पड़ी। लेकिन अब सरकार की तरफ से कुछ हद तक व्यापारी को राहत दी है। शनिवार का जो लॉकडाउन है वो खोल दिया गया है और अब दोनों तरफ की दुकानें जो हैं वो खुल चुकी हैं। लेकिन जैसा कि आपने देखा था, सभी व्यापारियों का यही कहना है कि जैसा पहले माहौल था दुकानों को लेकर, ग्राहकों का आना जाना, वैसा अब नहीं है और उस समय को आते आते काफ़ी टाइम लग जाएगा पहले जैसा माहौल बनाने के लिए, क्योंकि जब तक ये कोरोना जैसी महामारी रहेगी तब तक व्यापारियों का हाल थोड़ा मंदा ही रहेगा। आप हमारी हर खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहे लाइव भारत। कैमरामैन मनोज भगत के साथ चंचल भारद्वाज की रिपोर्ट, अमृतसर।